नमस्कार, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और आपको बता दें कि यहां पर कक्षा 12th की जो बोर्ड एग्ज़ाम से है वो यहां पर प्रारंभ हो चुकी है। तो उसी में हम यहां पर 28 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर संपन्न होना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने देखेंगे जो हेलोजन है और पिकोजन और केल्कोजन और समूह 18 जिन्हें नोबल गैस यानी शून्य समूह भी कहा जाता है। तो ये समूह हैं, इनसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो समूह या हेलोजन है हमारे, हेलोजन समूह 17 को कहा जाता है और पिकोजन समूह 15 को कहा जाता है, केल्कोजन समूह 16 को कहा जाता है और उसी के बाद में समूह 18 को यहाँ पर शून्य समूह भी कहा जाता है। इन्हें शून्य समूह या अक्रिय समूह या इन्हें कहा जाता है नोबल गैस समूह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी ही गैसों को रखा गया है जो कि अक्रिय है यानी किसी से क्रिया नहीं करती हैं। तो इसी के बाद में हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमारे 12th क्लास में बन सकते हैं पेपर में। तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ये तो ध्यान रखें आप कि समूह 17 को हेलोजन, पिकोजन 15 को कहा जाता है, केल्कोजन 16 को कहा जाता है और शून्य समूह कहा जाता है 18 को कहा जाता है। तो चलिए पहले इन दोनों जो समूह हैं हमारे हेलोजन और यहाँ पर समूह 18, इन दोनों में से कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हेलोजन जो है हमारे वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये है हमारा एस्टाटीन। आपको बता दें कि ये हेलोजन है, यानी इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। ये ऋण विद्युतीय होते हैं यानी हमारी पेरियोडिक टेबल्स में। सबसे अधिक देखें तो सबसे अधिक ऋण विद्युता अगर आप पूछा जाए तो वो फ्लोरीन की है। अगर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर पूछी जाए तो वो क्लोरीन की है। ऐसा कौन सा हेलोजन है जो कि लिक्विड अवस्था यानी कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो वो है हमारा ब्रोमीन है। और ऐसा कौन सा हेलोजन है जो वाष्पित है, यानी यहाँ पर आयोडीन है। और समुद्री जो शैवाल होती हैं, एक बार बोर्ड में ये भी पूछा गया है समुद्री शैवालों में कौन सा हेलोजन पाया जाता है, तो वो है हमारा आयोडीन। इसी के बाद में एक है हमारा रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव हेलोजन कौन सा है, तो वो है हमारा एस्टाटीन। तो ये ऑब्जेक्टिव हैं समूह 17 के हेलोजन से संबंधित। इसमें से एक नंबर यहाँ पर बोर्ड में कंप्लीट ही यहाँ पर पूछा ही जाएगा आपसे। चलिए इसी के बाद में हम नोबल गैसों को देख लेते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। तो ये हमारी गैसें हैं जिन्हें कहा जाता है अक्रिय गैस, इन्हें नोबल गैस भी कहा जाता है। तो ये जो नोबल गैसें हैं, इन नोबल गैसों में अगर हम देखें तो जो पहली गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कौन सी ऐसी अक्रिय गैस है जिसका अष्टक यहाँ पर पूर्ण नहीं होता है, यानी अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, तो वो है हमारी हीलियम है। वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें भी हीलियम भरी जाती है क्योंकि ये बहुत ही हल्की होती है वायु से। साथ में जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन प्लस हीलियम के मिश्रण को लिया जाता है। पहले इसी मिश्रण में नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता था, लेकिन नाइट्रोजन क्या होती थी, जब ऊपर गोताखोर आते थे तो उनके हाथ पैरों में क्या होता था, दर्द होता था। इसी को ध्यान में रखते हुए अब इसके स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है, तो इसके स्थान पर अब हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम श्वसन में भी हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। इसी के बाद में विज्ञापनों के लिए, यानी विज्ञापन जो चलते हैं दुकानों के ऊपर, आपने देखा होगा जो चमकीले बल्ब चलते हैं, ये विज्ञापन होता है किसी चीज़ का। तो उनमें जो गैस, उन बल्बों में गैस यूज़ की जाती है, तो वो जो गैस होती है हमारी, वो होती है हमारी नियॉन गैस होती है। इसका भी पूछा जाता है। इसी के बाद में ऐसी कौन सी गैस है जो कि अक्रिय गैस है, यह हालांकि सभी गैसें अक्रिय है, यानी अक्रिय होते हुए भी यानी कुछ यौगिकों का निर्माण करती है, तो वो है हमारी जिनान है। और ऐसी कौन सी गैस है जो कि यहाँ पर
कैंसर के इलाज में उपयोग की जाती है, तो वो गैस कौन सी हमारी रेडान गैस है। क्यों है? क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव गैस है, तो कैंसर के इलाज में भी यहाँ पर रेडान गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये थे समूह 17 और समूह 18 से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। एक बार इनको आप कंप्लीटली बोर्ड एग्जाम देने से पहले इनको कंप्लीटली देख के जाएं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।